जितना रोना है उतना रो ले तारा। आज के बाद मैं तुम्हारे आंसू देखना नहीं चाहता। आज तुम्हारी प्यार भरी आंखों में आंसू क्यों? इनमें हवेली की धूल पड़ गई। आज बड़े ठाकुर जी डेरे पर आए थे। पिताजी, शंकर तो उन्हें देख के हैरान हो गया होगा। हाँ। क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने भैया से कहा कि हमारी हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं। तुम अपनी बहन की सीढ़ी लगाकर उसमें प्रवेश करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब यह हुआ तारा कि मुझे तुम्हें हवेली की ऊंची दीवारों की दुनिया से दूर ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तारा और शंकर के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शंकर? सरदार गोरा शंकर को ठाकुर पृथ्वी सिंह, देखते नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में तुम्हारी हवेली की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। मेरा दिल हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर है शंकर। तारा मेरी है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, ना पिताजी ना तुम। तारा, तेरे और पृथ्वी सिंह के बीच में तेरा भाई खड़ा है। इसके पास जाने के लिए तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तारा, ये रही तुम्हारी दोस्ती, लौटा रहा हूं। मैं तारा को अपने साथ ले जा रहा हूं। तुम चाहो तो यह कटार जो हमारी दोस्ती की निशानी है, इसे मेरे सीने में उतार कर मुझे रोक लो। आओ तारा। ना मैं भैया को छोड़ सकती हूँ, ना तुम्हें। तो ठीक है, मैं बंजारा बन जाता हूँ। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो तुमने बंजारों की पगड़ी बांध ली तो तुम्हारा अहंकारी बाप हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो न मरने से डरता हूं न मारने से, लेकिन क्या तुम इस लहू की नदी में स्नान कर सकोगे? हमारी ये सुहाग रात हम दोनों के लिए ही मौन की रात होगी, क्योंकि ना तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ रह गया है और ना मुझसे कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा। लेकिन तुम्हें इस हवेली में वो सारा मान सम्मान मिलेगा जिस पर ठाकुर भवानी सिंह की पुत्र वधू का अधिकार है। मैं अपने अधिकारों की सीमा जानती हूँ। मैं वचन देती हूँ, मैं स्वयं कभी आपके हृदय के द्वार पर दस्तक नहीं दूंगी। मैं ठाकुर जी के पुत्र वधू और आपकी दूसरी पत्नी बनकर रहूंगी। यहाँ तारा कौन है? तुम कौन हो? मैं ठाकुरों की हवेली से ठाकुराइन की ओर से आई हूँ। मुझे तारा से मिलना है। मैं ही तारा हूँ। मेरे पास है ही क्या जो ठाकुराइन ने लेने भेजा है? मैं कुछ लेने नहीं, देने आई हूँ। ये क्या है? ठाकुर साहब की बहू का सुहाग पुड़ा। इस पे तो ठाकुराइन का ही हक है। दोनों पति पत्नी को सुहाग रात पर मिल बांट कर खाना चाहिए। आप ठीक कहती हैं, लेकिन आपको भोग लगाए बिना ठाकुराइन अपने सुहाग पुड़े को चखना नहीं चाहती। आपका स्वागत है ठाकुराइन। आइए बिराजिए। मैं ठाकुराइन नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है ठाकुराइन। कैसे? सुहाग पुड़े को मिल बांट कर चखने की बात केवल एक ठाकुराइन ही कर सकती है। वो अपना सुहाग पुड़ा किसी दासी को नहीं दे सकती।
जैसा सुना था वैसा ही पाया। आप मेरी बड़ी हैं। आपसे सुहाग ग्रहण करने की आज्ञा लेने आई हूँ। मैं भी कितनी भाग्यशाली हूँ जिसको आप जैसी सौत मिली है। सौत कह के मेरा अपमान न करो तारा। मैं तो यहाँ तुम्हारे सारे सुख दुख बांटने आई हूँ। जिसका सब कुछ छिन गया हो उसके साथ कोई क्या सुख दुख बांटेगा। मेरी झोली में तो सिवाय कुछ सपनों की, कुछ यादों की और कुछ नहीं। तारा, आज बंजारों की बस्ती में गई थी। आपकी पसंद को मान गई। वाकई तारा को भुलाना बहुत मुश्किल है। ना ही मैं उसे भुला सकता हूँ और ना ही उसे मिल सकता हूँ। जितना उसके बारे में सोचता हूँ उतना ही दम घुटता है। मैं शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। आपकी खुशी ही मेरा धर्म है। तुम वाकई एक पहेली हो। जब भी मैं सोचता हूं कि मैंने तुम्हें बूझ लिया है, समझ लिया है, तुम्हें अच्छाई की एक नई परत खुल जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अच्छाई तो आपकी आंखों में है। बहू, जी पिताजी। हमसे पूछे बिना पृथ्वी न जाने कहां चला गया। इससे पहले इस हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो तो कह रहे थे इस हवेली में पूछने का रिवाज ही नहीं है। बहू, क्षमा कीजिए पिताजी। हुकुम। क्या है? शंकर बंजारे की बहन तारा मां बनने वाली है। तो फिर? लोग कहते हैं उसकी कोख में बीज छोटे ठाकुर का है। मार डालो उस तारा को जिसकी कोख में वो बच्चा है। आग लगा दो बंजारों की इस बस्ती को। जाओ। बता ठाकुर, अब बोल। मेरी बहन तारा, फूलवती और मेरे कबीले वालों तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी बहन ने वो सपना देखा जिसके लिए उसकी आंखें बहुत छोटी थी। ऐसा बेहुदा सपना देखने का दंड केवल यही है कि वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएं। तूने दूसरों का मरना बहुत देख लिया, अब अपना मरना देख ठाकुर। हट जाओ, छोड़ दो मुझे। मैं इस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दरोगा साहब, 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं इस ठाकुर के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, मैं वापस आऊंगा ठाकुर। तब तक जिंदा रहना। अगर ठाकुर है तो मेरे वापस आने तक जिंदा रहना। सब काम हो गया? सिर्फ तारा का बच्चा बच गया है। ढूंढो उसे और हमारे वंश की छाती में गड़े हुए कांटे को निकाल दो। जाओ। पिताजी, मैंने आपको ढूंढने ढूंढवाने के कष्ट से बचा लिया है। ये रहा आपका पोता, आपका वंशज। इसकी हत्या करने का सौभाग्य तो केवल आप ही को मिलना चाहिए।
भवानी सिंह, ठाकुर भवानी सिंह। पृथ्वी, हमारे यहाँ पिता को नाम से पुकारने की परंपरा नहीं है। नहीं मानता मैं ऐसी परंपरा को, जिसे बनाते भी आप हैं और तोड़ते भी आप हैं। पृथ्वी, कौन होते हैं आप? मेरी तारा और उसके सब कबीले वालों की जान लेने वाले, जबकि आपने मुझसे वादा किया था। हमने कोई वादा नहीं किया था। मगर मैं आपके हर शब्द को पत्थर की लकीर मानता रहा और सिर्फ आपके कहने पर अपने प्यार की आहुति दे दी। मगर आज मैं उन शवों का उत्तराधिकारी बनने से इनकार करता हूं, क्योंकि उन सब शवों में एक शव आपकी पुत्रवधू तारा का है और दूसरे शव आपके संबंधियों के। खामोश! हम उस बंजारन को अपनी बहू और उसके कबीले वालों को अपना संबंधी मानने से आज भी इनकार करते हैं। तो फिर आज से मुझे भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर दीजिए। मैं तो तय करके आया था कि मैं यहां से चला जाऊंगा, मगर नहीं, इससे आपको कोई दंड नहीं मिलता। अब मैं यहीं रहूंगा, मगर आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आप मेरी आवाज सुनने के लिए तरसते रहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं बोलूं, मगर मैं नहीं बोलूंगा, ताकि अपनों से अलग होने का दुख आप भी सह सकें। आपने पिताजी से ना बोलने की शपथ ली है, मुझसे चुप रहने की तो नहीं। तारा की अमानत मेरे पास है, आपके प्यार की निशानी, आपका बेटा। इसे बचाकर तुम हमारे आदर के अधिकारी बन गई हो। प्यार के नहीं, हम आपके ऋणी हो गए राजेश्वरी। ऋणी तो मैं आपकी हो गई, जीवन भर के लिए।